जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और वो सवाल ये है कि कौन सा टोकन लिया जाए और कौन सा कॉइन लिया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है। इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन सा टोकन है और कौन सा कॉइन लिया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसे टोकन या ऐसे कॉइन नहीं लेना चाहता जिसमें कि उसको नुकसान हो जाए। इसलिए शायद अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो यही है कि कौन सी चीज़ कब ली जाए, कितनी ली जाए, कब तक ली जाए और कब उसको बेचा जाए। तो ये इन सब सवालों से पहले जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही आता है, जो मैंने शुरू में कहा कि हर कोई जो सवाल पूछता है वो ये कि उसको कोई ये बता दे कि कौन सा टोकन वो ले और उसके साथ उसको उसका क्या करे, कब तक रखे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आप क्रिप्टो करेंसी की एक वेबसाइट पे आऊँ जहाँ पर वो सारी की सारी लिस्ट है, जितने भी मार्केट में इस वक्त टोकन और कॉइन्स अवेलेबल हैं, तो आपको मैं अगर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर अगर देखें, जिधर मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, तकरीबन 19,518 क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। आप यूँ समझ लें कि अगर आसानी से कि 20,000 के करीब मार्केट में इस वक्त टोकन्स या कॉइन्स अवेलेबल हैं। अब मैं आपसे सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन 20,000 में से आपने कौन सा टोकन या कौन सा कॉइन आप खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और कौन सा नहीं खरीदेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा इस सवाल का जवाब? और उसका जवाब वही है कि आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हैं और आपको नहीं पता कि किस वक्त कौन सा टोकन अच्छा जाएगा, किस वक्त कौन सा बुरा जाएगा। अगर आप इधर नीचे ट्रेंडिंग में देखें तो इधर कोई अच्छा जा रहा है, कोई बुरा जा रहा है। तो अगर आपने इनमें से कोई सा लिया हुआ जो बुरा जा रहा है तो आप फंस गए हैं, अगर कोई आपने लिया हुआ जो अच्छा जा रहा है तो आपको फ़ायदा है। लेकिन ये आपको पहले कैसे पता चलेगा कि क्या ये पहले पता चल भी सकता है? तो मैं आपको ये शुरू में इस सवाल का जवाब बता दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ठीक है, दुनिया में, कि आपको हर दफ़ा इस सवाल का सही जवाब दे। मिसाल के तौर पर आज आपने उससे पूछा कि यार मुझे बताओ कौन सा टोकन लूँ, आपने वो लिया, आपको फ़ायदा हो गया। आपने कल उससे फिर पूछा, उसने आपको फिर बताया, आपको फिर फ़ायदा हो गया। अगले दिन उसने आपको फिर बताया, फिर आपको नुकसान हो गया। और ऐसा होगा, लाज़मी ऐसा होगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको नहीं पता कि कौन सा टोकन, कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। सब कुछ जो भी होता है वो सब के अपने अंदाज़े होते हैं, उनके गेस होते हैं। कभी वो सही हो जाते हैं, कभी वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदाज़े लगाना या अंदाज़े करना, गेस करना गलत काम होता है। वो कैसे होता है वो मैं आगे चल के आपके सामने बात रखूँगा। लेकिन अभी जो मैं आपको सिर्फ़ ये जो बताना चाह रहा हूँ कि ये सवाल कि आपको कोई ये बता दे या आपको पता चल जाए कि कब कौन-सा टोकन लिया जाए, कौन-सा कॉइन लिया जाए, इसका कभी भी आपको हमेशा सही जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी आप आपको फ़ायदा होगा और कभी आपको नुकसान होगा। लेकिन इसमें अगर मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब उनको इस चीज़ सवाल का जवाब नहीं मिलता कि कौन-सा टोकन या कौन-सा कॉइन मार्केट में उठाया जाए, तो वो प्रॉफ़िट लेने के चक्कर में, जल्दी से जल्दी प्रॉफ़िट लेने के चक्कर में वो गलत फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो यूट्यूब पर जाकर किसी भी वीडियो को देखकर उनको ल वो उसके उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसमें वो आपको किसी भी टोकन का नाम या कॉइन का नाम बता दे और आप समझते हैं कि हाँ यार, ये बिल्कुल सही है, और पता चलता है कि वो गलत होता है। और ऐसा ही होता है, आपको मैं बताऊँ कि 9 में से 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है। हाँ, कभी वो ठीक भी होता है, लेकिन अब मैं उसके ऊपर मैं बाद में आपसे को एक्सप्लेन करूँगा। या तो लोग यूट्यूब पे जाके ढूँढना शुरू करते हैं कि कौन सा टोकन को वो लें, कौन से कॉइन को लें। या फिर वो क्या करते हैं कि देखते हैं अपने अगर बायनेंस के साथ हैं या कहीं किसी ऐसी वेबसाइट पर है, तो वो जाके देखते हैं कि यार कौन सा टोकन है जो उस वक़्त बहुत ऊपर चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, तो देखते हैं कि यार वो सस्ता भी है, उसको जल्दी से लेने की कोशिश करते हैं। और अगर वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है पिछले 2-3 दिनों में, तो वो उस वक़्त उसके अंदर आने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के फैसले करते हैं जिसके अंदर फ़ायदा होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? इस बात को मैं फिर कहता हूँ कि फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने वो काम इस तरह का ना करें, ये देख कर के कौन सा वाला कितना ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है? इसमें से किसी में भी छलांग लगा दी आपने उसके अंदर, या किसी भी यूट्यूब वीडियो देखकर आपने उसके ऊपर छलांग लगा दी।
इस तरह के से आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर नुकसान होगा। इसलिए कि जब आप उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को सोचे समझे बगैर उसमें छलांग लगा देंगे, तो आप हो सकता है 1 दफ़ा लकी हो जाएँ, 2 दफ़ा लकी हो जाएँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी बार-बार या हर रोज़ लकी नहीं होता। तो आप 1-2 बार लकी हो भी जाएँगे, तो आपको तीसरी दफ़ा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आपका पिछली जितनी भी लक थी आपकी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह के लोग जब प्रॉफ़िट के चक्कर में गलत फ़ैसले कर बैठते हैं, ये करने के बजाय मैं जो आपको इस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्या कौन-सा टोकन लिया जाए, कौन-सा कॉइन लिया जाए, ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको इशारे में बताई है कि जो मार्केट में टोकन्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं ना, सिर्फ़ उनको देखा करें, ठीक है? सिर्फ़ उनके पीछे जाएँ, बेशक उसके और टोकन की अपनी जो प्राइस है ना, उसको मत देखा करें। यानी वो भी देखना ज़रूरी होता है, वो लेकिन अलग बात है, लेकिन मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि सिर्फ़ ये चीज़ देख कर के यार ये टोकन की प्राइस बड़ी कम है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे, तो वो मैं ले लेता हूँ, उसमें फ़ायदा हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ओके? गारंटी इसमें किसी भी चीज़, किसी भी फ़ैसले की कोई गारंटी नहीं होती। तो आप बार-बार अपनी लक को ट्राई ना करें कि आप एक दफ़ा लकी हो गए तो आप दोबारा भी अपनी लक को बार-बार टेस्ट करें। लक इंसान जितनी ज़्यादा बार टेस्ट करता है, उतनी ज़्यादा दफ़ा वो अनलकी ही होता है, और आम तौर पे ज़िंदगी में दुनिया के हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बार-बार लकी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि बजाए कि आप अपनी लक को बार-बार टेस्ट करने करें, जो कुछ एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एस्टेब्लिश्ड असूल हैं, आप उनको फ़ॉलो करें। और उसके बाद क्या होगा, क्या आपका फ़ैसला हमेशा ठीक होगा? नहीं, उसमें भी गलती होगी आपसे, उसमें भी आपको नुकसान होने का चांस होगा, लेकिन आपका नुकसान होने का चांस कम होगा। ओके, अब वो प्रिंसिपल क्या है, वो क्या है, वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। देखें, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत तरह के टोकन्स या कॉइन्स अवेलेबल हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त मार्केट में तकरीबन 19,000 से ऊपर, तकरीबन 20,000 के करीब टोकन्स और मार्केट में हैं, और ये हर रोज़ आते जाते हैं। रोज़ नए ऐड हो जाते हैं, पिछले कुछ खत्म हो जाते, रोज़ कुछ खत्म हो जाते हैं, रोज़ कुछ नए ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये भी सबको पता है कि मार्केट दुनिया के अभी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी निस्बतन नई चीज़ है, तो जैसे-जैसे आगे टाइम गुज़रेगा और जैसे-जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसमें आना शुरू हो जाएँगी, जो कि हो चुकी हुई हैं, और गवर्नमेंट्स भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कानून बनाना शुरू कर देंगे, तो ये इसमें से जितने बहुत सारे जो छोटे टोकन्स हैं, बहुत तकरीबन 90% के करीब वो ख़त्म हो जाएँगे। ठीक है? लेकिन जब तक वो अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, लेकिन ये चीज़ें हो जाएँगी। ये कब होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप हर जो नया टोकन आता है उसके पीछे भागने के बजाय, या कहीं पे भी इधर-उधर नाम सुन के, या कि ये उसकी प्राइस देख कर के वो सस्ता है, उसको उसको ले लें। इस तरह के काम करने के बजाय जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ जो जिनको फ़ॉलो करती हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करती कि जी एकदम किसी भी आँखें बंद करके किसी भी टोकन को उठा लिया क्योंकि जी उसका नाम अच्छा लग रहा था, ठीक है? या उसका लोगो अच्छा लग रहा था, या उसका कोई ऐड देख लिया, इश्तिहार देख लिया, वो अच्छा बना हुआ था। तो वो ये चीज़ें नहीं देखते, वो देखते हैं कि असल में जो टोकन है, ये कॉइन है, उसके पीछे जो कंपनी है वो क्या है? और वो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि उनके उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो कौन है, उनकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उन मैं आप चाहता हूँ कि आप उन प्रिंसिपल्स को समझें, उन प्रिंसिपल्स को सीखें, और फिर अपने आप को फिर फैसला करें कि आपने कौन-सा टोकन है, कौन-सा कॉइन लेना है। फिर भी आप ये नहीं कि आप किसी और की बात ना सुनें, दूसरों की भी सुनें, लेकिन जब कोई आपको एडवाइस करे, कोई आपको सजेस्ट करे कि यार ये टोकन ले लो, वो वाला कॉइन ले लो, तो कम से कम आपको फिर भी पता होगा कि ये जो सजेस्ट कर रहा है, ये इसकी सजेशन ठीक भी है या नहीं? इसकी सजेशन में कोई जान भी है या नहीं? कोई दम भी है या नहीं? या ऐसे ही बिल्कुल आपको ब्लाइंडली आपको एक एक ऐसे कुएँ में धक्का दे रहा है कि जिससे आप बाद में बाहर ही ना निकल सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोकन्स और कॉइन जो 20,000 के करीब टोकन्स और कॉइन हैं, उनमें बहुत मुख्तलिफ टाइप्स के टोकन्स होते हैं, ठीक है? कोई एक टाइप का टोकन नहीं होता। यूटिलिटी टोकन्स होते हैं, गवर्नेंस टोकन होते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं, और बहुत डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स होते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा-सा आपको बस कुछ और बता दूँ, तो जो मैंने आपको बताया तकरीबन 6-7 डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको गिनवाया, यूटिलिटी टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स, गवर्नेंस टोकन्स, और भी। इसमें इस वक्त मैं उसमें एक-एक टोकन की टाइप्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो कौन सी चीज़ें आपको जो देखनी चाहिए, जिससे आप अपना जो फ़ायदा अपने जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं,
ठीक है। तो देखें, जब भी मैं कोई टोकन को किसी टोकन को लेना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कई चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि क्या उस टोकन को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ। उसके लिए आप डिफरेंट जगह पे मैं चेक करता हूँ, कॉइन मार्केट कैल वेबसाइट है और भी बहुत सारी जगह हैं। मैं ये देखता हूँ कि उनका कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, कोई बड़ा प्रोग्राम आने वाला है या कोई चीज़ हो रही है, कोई नई चीज़ उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। इसके अंदर स्कैम भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मार्केटिंग तो अच्छी कर लेती हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो स्कैम है, इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तफसील से देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जो कंपनी है, जो टोकन की जो कंपनी है या कॉइन की जो कंपनी है, उनकी जो अपनी जो ब्रांड है वो कैसा है? क्या वो कोई ऐसा फ़ज़ूल सा ब्रांड है कि लोग उसको हो सकता है कि उसको पसंद ना करें, तो उसको भी देखना पड़ता है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये उनका जो टोकन है उस कंपनी का जो या कॉइन जो है, क्या वो जो बड़ी-बड़ी जो एक्सचेंजेज़ हैं, जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेज़ हैं जैसे बाइनेंस है, कूकॉइन है, बायबिट है और कई बहुत सारी बड़ी जो एक्सचेंजेज़ हैं, वो टोकन क्या वो कॉइन उन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए या नहीं? उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जो टोकन है या जो कॉइन है, उसकी कोई यूटिलिटी भी है, यानी वो उसका कोई इस्तेमाल भी है, उसको रियल वर्ल्ड में कोई उसका यूज़ भी है, या वो बस ऐसे ही जैसे मीम कॉइन्स होते हैं कि बस वो किसी ने भी मजाक के तौर पे एक जोक के तौर पे मीम कॉइन्स बना दिए हैं, या वो एक्चुअली कोई कॉइन है जिसका कोई वाकई कोई रियल वर्ल्ड यूज़ है। ये यूटिलिटी टोकन है जिसके ऊपर मैं आपको ये बहुत बहुत ये मेन चीज़ है, इसके ऊपर मुझे अलग वीडियो करनी पड़ेगी कि ये असल में फ़ोकस की चीज़ है। लेकिन इस पे मैं आपको थोड़ा-सा अभी चल के आगे और बताऊँगा। तो ऐसा टोकन मैं देखता हूँ कि उसका कोई यूज़ भी है या नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जी ये जिस कंपनी का टोकन है वो कंपनी और क्या करती है? यानी उन्होंने उस टोकन के यूज़ को टोकन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए और क्या कोई चीज़ें बनाई हुई हैं या नहीं, या बस टोकन अवेलेबल है लोगों के लिए बाय और सेल करने के लिए या होल्ड करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली उस टोकन का और कोई उसको किसी और जगह पर वो किसी और प्रोडक्ट के अंदर किसी और वेबसाइट पे या किसी और ऐप में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये भी मैं देखता हूँ। जैसे कि क्या उस कंपनी का कोई वॉलेट है? क्या वो गूगल प्ले पर अवेलेबल है? यानी कोई ऐप है उसकी? और इस तरह की और चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि इस कंपनी ने और क्या-क्या बनाया है या और क्या-क्या वो बना रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग टोकेनोमिक्स ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया कि आप उसका इस्तेमाल देखते हैं कि वो टोकन जो है कितनी जगह पर वो किस-किस शक्ल में इस्तेमाल होता है, तो ये भी देखना होता है। इसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि जो कंपनी जो है कि वो उनका अपना जो है एक फ्यूचर का उनका प्लान है क्या? क्या उनका कोई प्लान है भी, या बस ऐसे ही है उनका प्लान कोई नहीं, बस टोकन और क्रिप्टो उन्होंने बना तो दिया लेकिन उनका कोई फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। पता चला कि लोगों से पैसे ले लिए, जब लोगों ने बहुत सारे उनके टोकन और कॉइन्स खरीद लिए तो पता चला वो रातों रात वो आपके टोकन और पैसे लेके आपके सारे लेके गायब हो गई कंपनी, जो कि अक्सर ऐसा हमारा होता है, इसलिए ये भी ज़रूर चेक करना होता है। उसके बाद मैं अगली चीज़ जो ये देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अगर उनका कोई प्लान है तो वो हकीकत पर मबनी भी है, यानी वो रियलिस्टिक भी है, या कोई ऐसा प्लान बना दिए जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा और पता नहीं चाँद पे चला जाऊँगा, क्या कोई इस तरह के प्लान है या कोई हकीकत पसंदा प्लान है कि जैसे कि जो कि जिस पे अमल हो भी सके, जिस पे कोई प्रैक्टिकली काम हो भी सके। उसके बाद मैं अगली चीज़ ये देखता हूँ कि जो लोग हैं जो उस टोकन को, उस कंपनी को अभी तक कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी क्या लोग उस वो जो कंपनी जो काम कह रही है कि वो करते हैं, क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं? क्या लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, या लोग उसको कह रहे हैं कि यार उसको, जैसे कि कमेंट में आप जाएँ तो कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये चीज़ भी देखनी होती है। आप उनके उसके लिए आप उनकी वेबसाइट को चेक करें, उसका गूगल करें, उसको रिसर्च करनी पड़ती है आपको, उसका उनका ट्विटर का, डिस्कॉर्ड का, टेलीग्राम का और फ़ेसबुक का और इंस्टाग्राम, जिधर-जिधर उनकी प्रेज़ेंस है, यूट्यूब पर, उन सब जगह पर आपको देखना पड़ता है कि भाई लोग उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद ये ये भी देखना होता है, जो मैंने उससे कहा था कि आप सिर्फ़ ये ना देखें कि टोकन की प्राइस लो है, ये उस वक़्त देखना ज़रूरी होता है कि जब आप ये सब ऊपर की चीज़ें कर लेते हैं और फिर आपको लगता है कि हाँ यार, इसकी प्राइस इस वक़्त बड़ी अच्छी है, अब इस वक़्त ले लेना चाहिए। सिर्फ़ ये देख के कि प्राइस लो है ये और ले लेना चाहिए, वो गलत है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि मार्केट में वो कॉइन या टोकन जो है उसकी सर्कुलेशन कितनी है। अगर मार्केट में कॉइन उसकी सर्कुलेशन कम है और पीछे से अभी पता चले कि अभी उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि कंपनी ने और नए टोकन मार्केट में रिलीज़ करने हैं, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। और लेकिन इसकी तफसील जो है वो मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा कि कैसे मार्केट में जो सर्कुलेशन और टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई, ये सब चीज़ें कैसे मार्केट में किसी भी टोकन की प्राइस को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? और इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा 90% जो लोग हैं वो ये सब काम नहीं करते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनको ये टोकन बता दे, कॉइन बता दे, जो जो और वो जब भी उसको बताए वो उसी को बस वो ले, फ़ायदा हो नुक्स और वो फटाफट प्रॉफिट लें और बाहर आ जाएँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। आपको कोई दुनिया में जितना मर्जी रिसर्च करे, जितनी मर्जी अपनी मेहनत करे, फिर भी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये सब करने का मकसद ये होता है कि आपका नुकसान का जो चांस है वो कम हो जाए और फायदे का चांस बढ़ जाए। बेशक टेम्परेरी नुकसान हो भी, लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत की होगी तो लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में आपको वो फायदा ज़रूर देगा। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये सवाल का जवाब कि भाई कौन सा टोकन लेना चाहिए, कौन सा कॉइन लेना चाहिए, तो ये मैंने आपको जो बताया कि इस तरह से ये सब करना पड़ता है, ये जानने के लिए, उस सवाल का जवाब जानने के लिए कि भाई कौन सा टोकन या कौन सा कॉइन आपको लेना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ टोकेनोमिक्स होती है। टोकेनोमिक्स का मैंने आपको अभी बताया कि अ, इसके मैं आपको क्विकली बता दूं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि टोकेनोमिक्स ये होती है। मैंने वैसे तो अभी उसकी तरफ इशारा किया कि लेकिन आप क्रिप्टो में ये लफ्ज़ शायद काफ़ी नॉर्मल नज़र आएगा। टोकेनोमिक्स होती है, टोकेनोमिक्स ये क्या होती है? वो ये सिंपल ये है कि वो एक जो टोकन है, ये कॉइन है, उसका इस्तेमाल कितनी कितनी मुख्तलिफ जगह पे कितनी शक्ल पे होता है। मिसाल के तौर पे बाइनेंस का जो अपना टोकन है BNB, इसकी टोकनोमिक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। ये पैनकेक स्वैप पे इस्तेमाल होता है और ये बाइनेंस की अपनी एक्सचेंज में इस्तेमाल होता है। ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टोकन या ऐसा कॉइन होगा जो जिसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होगा सिवाय उसकी अपनी वेबसाइट पे, अपनी कंपनी के अंदर, तो उसकी टोकनोमिक्स को आप कहेंगे कि वो इतनी अच्छी नहीं है। तो कोई भी कॉइन या टोकन जिसकी टोकेनोमिक्स या जिसका इस्तेमाल बहुत सारी मुख्तलिफ जगह पर होता है, इसका भी इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है, इसी तरह इसका भी, तो इसका मतलब होता है जितने टोकेनोमिक्स ज़्यादा हो रही है, जितना इस्तेमाल ज़्यादा जगह पर हो रहा है, ज़्यादा शक्लों में हो रहा है, उतना वो टोकन अच्छा है। आखिर में मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले दिनों से आपको बार-बार बता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि पैनकेक स्वैप का जो टोकन है केक, इसको आप ले लें, ये अच्छा है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिहाज से उसके ऊपर मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो भी 2 बनाई हैं एक्चुअली, आपको बताने के लिए कि इसका आगे इनका 3 साल का प्लान इन्होंने अभी बनाया है, रिलीज़ किया है। और ये वाली वीडियो जिसमें लिखा है कि इसमें पैनकेक स्वैप बिग अपडेट, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको देख लें। और मैं आपको कहूँगा कि केक एक अच्छा टोकन है। इसको आप कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर रख लें। इस वक़्त इसकी प्राइस अच्छी है। देखें, वो प्राइस वाला जो कमेंट है हमारा वापस आ गया। मैंने आपको कहा था ना कि ये सब देखने के बाद आपने अगर लो प्राइस है तो फिर सही है। तो इस वक़्त मैं आपको ये बताऊँगा कि इस वक़्त इसकी प्राइस अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मैंने बार-बार अपने यूट्यूब चैनल पर, कम्युनिटी के अंदर मैंने लोगों को बताता रहता हूँ कि किस वक़्त कि कौन-सा टोकन उनको लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने मेरे जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया ये पैनकेक स्वैप के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके उस सवाल का जवाब कि कौन-सा टोकन और कौन-सा कॉइन लेना चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर ज़्यादा चांस ये होते हैं कि आपका फ़ैसला सही होगा। फिर भी गारंटी कोई नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये काम ऐसे होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ऐसे करती हैं। अम उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब तो शायद आपको पसंद ना आया हो, लेकिन आपको समझ बात ज़रूर आ गई होगी कि ये सब कि क्या कैसे इतना आसान नहीं होता किसी भी टोकन को किसी भी एक कॉइन को ये फ़ैसला करना। ख़ास तौर पे अगर आप ये ज़हन में रखें कि 20,000 के करीब टोकन्स हैं, ठीक है? तो उसमें से इतना एक-एक टोकन के ऊपर इतना काम करना, ये इसको जब आप अगर आपने खुद से ऐसा काम नहीं किया तो आप करने जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि एक-एक के अंदर आपको बहुत काम करना पड़ता है, एक-एक लाइन के अंदर, ठीक है? तो ख़ैर, लेकिन अब मेरा मकसद इस वीडियो में आपको सिर्फ़ ये बताना था कि आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश करना कि कौन-सा टोकन और कौन-सा कॉइन लिया जाए। मैं मैं ये रिसर्च जो है ये अपनी मेहनत में खुद करता रहता हूँ, और मैं उसके लिए लोगों को या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं बताता भी रहता हूँ।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियोस में नहीं बल्कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देता हूँ। लोग कहते हैं यार बस वीडियो बना रहा है अपनी अपनी वीडियो बेचने के लिए। मैं वीडियो इसलिए मैंने कहा कि मेरी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिटी सेक्शन इधर होती है, पोस्ट के थ्रू ज़रिए से होती है। मैं पोस्ट करता हूँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप अगर आपको मेरे चैनल को सब वीडियो नहीं देखना चाहते आप बिल्कुल ना देखें, लेकिन उसमें फिर आपको ये होगा कि जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ कोई टोकन या कोई कॉइन के बारे में, तो वो आपको फिर ज़ाहिर है कि नहीं पता चलेगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक आप उसको सब्सक्राइब करें या ना करें। मेरी कोशिश है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके लॉन्ग टर्म में, लाइफ टाइम के लिए। और मैं सिर्फ किसी ऐसे टोकन के पीछे नहीं भागता जिसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो और पता चले वो 2000 हफ्तों के बाद वो ख़त्म हो गया और लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया, जो आए दिन होता रहता है। इसलिए मैं किसी भी चीज़ को ये देख के कि ओहो यार ये बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहा है, इसको मैं जल्दी से ले लूँ, इस तरह का टोकन कॉइन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। तो बस ये मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, आपके सवाल का जवाब किसी हद तक मिल ही गया होगा कि ये काम जो है करने के लिए कैसे अंदाज़ा होता है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप उसको बहरहाल सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि ये सारा कुछ करने का मकसद तो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आप इसको शेयर भी कर देंगे तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अगर नहीं भी करेंगे तो तो आप खुश रहें। बस इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।